हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आ चुका हूँ, वो भी भूगोल की। ठीक है, जो आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, कक्षा 6वीं की। तो सामाजिक विज्ञान में आपके 3 भाग हैं। देखो, एक तो पहला है आपका इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा आपकी राजनीति। ठीक है, तो दूसरा भाग जो आपका भूगोल है, उस पाठ का मैं अध्याय 6 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग के सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लगा है, भारत की स्थित सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन डी ऑप्शन है 8। तो इसको आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी ऑप्शन आंसर आपको 8 लिख देना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको पहले का आंसर और दूसरे आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन तीसरा, जिसमें लिखा है भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाए बी ऑप्शन चीन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने यहाँ पर 4, जिसमें लिखा है खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नर्मदा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि वह कैसा है? तो इसका आंसर लिखना आपको सी ऑप्शन, 3 और जल से घिरा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके वस्तु में प्रश्न यानी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो पहला लगा भारत के दक्षिण में महासागर स्थित है। तो इसमें आ जाएगा आपका हिंद महासागर। कौन सा सागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। तो आपको 6वीं वाले में को जी भर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगने की क्वेश्चन नंबर 6वीं का बी ऑप्शन है, जिसमें खालिस्तान लगा है बिना रीढ़ वाले जीव। तो आपको यहाँ पर खालिस्तान भर देना, जो कि आगे लगा है छोटे समुद्री जीवों के कंकाल में के होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बी ऑप्शन में ये आ जाएगा। सी ऑप्शन में लिखना आपको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ये 2 आ जाएंगे आपके इसमें। अगला आपके सामने डी, जिसमें लिखा है पाक यानी कि पाकिस्तान जलसंधि भारत को से अलग करती है, यानी श्रीलंका से अलग करती है। तो आपका डी ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन ई ऑप्शन, जिसमें लिखा है कि सुनामी एक विशाल संघनी सागरीय तरंग है जो समुद्र से तो अपना विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है जड़ोल यानी कि जलोढ़ निक्षेप से क्या हिस्सा है? तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि जलोढ़ निरपेक्ष नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा आप लोग सामने अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो इनका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। तो ये 3 नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन 9, जिसमें लिखा है दिए गए भारत के मानचित्र को में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखो इन मानचित्र में लिखना हूँ। तो देखो भारत का नक्शा कौन सा है? देखो भारत का नक्शा है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका भारत का नक्शा। अब यहाँ से पड़ोसी देश देखो, यहाँ पे आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ है श्रीलंका, इस तरफ आपका म्यांमार, इस तरफ है नेपाल व चीन, इस तरफ पाकिस्तान, यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुका पूरा इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको इसका आंसर लिखना है हमारे देश के जो राज्य है वो 28 है और जो आपके केंद्र शासित देश है वो है 8। ठीक है, तो राजधानी आपने पढ़ी है तो वही वाली है ये राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है प्रायद्वीप पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक? प्रायद्वीप पठार की 5 प्रमुख बातें लिखनी है। तो इसका आंसर आप लोग समझ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें लगा है उत्तरी मैदानों के बीच जच्छड़े में, इस प्रकार से यहाँ से लिखें मैदान प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल की विशेषता लिखी। तो इसका आंसर लिखेंगे भारत। यहाँ पर लिखना भारत के पश्चिम भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है। एक शुष्क यानी शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है यहाँ पर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर लिखा है प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रवाल पोलिप्स से होता है। प्रवाल पोलिप्स छोटे आकार के बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे भारत के उत्तरी मैदानों की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा
लाए गए जरूर निष्पक्षों से बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखिए। तो देखो नाम लिखना है। हिमालय पर्वत को तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? एक तो महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिका। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सामने यहाँ पे मानचित्र दिया है जिसमें आपको दर्शाना है। तो आप लोग इसको अपने स्कूल के सर मैम से भी पूछ के इसको भर सकते हैं। ठीक, काफ़ी ज़्यादा सारा है, आप लोग कहीं से भी देख सकते हो। अगर आप उसका संपूर्ण मतलब इसका आंसर भी चाहते हो तो कमेंट में आपको क्वेश्चन लिखना है, थैंक्स लिखना और नीचे लिखना थैंक्स के नीचे लिखना आंसर। ठीक है, थैंक्स आंसर तो कमेंट लिख देंगे ताकि मुझे पता चल जाए, तो मैं इसका आंसर भी वो ला दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।